जय हिंद बच्चों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो हर एक बच्चे के एग्ज़ाम में आते हैं। नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो केरला इंजीनियरिंग हो, एमसेट हो, चाहे वो NDA का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिस कंसेप्ट से न्यूमेरिकल्स आते हैं उस कंसेप्ट से हम करने वाले हैं। और जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं यार क्या करेंगे, इनको करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं, वही न्यूमेरिकल्स आज करने जा रहे हैं जो हर बच्चा छोड़ कर आता है। हर बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है भी ये छोड़ दें हम, लेकिन आज के बाद अगर उस बच्चे ने ये क्लास कर ली, ठीक है, तो वो बच्चा कभी भी क्वेश्चंस में छोड़कर नहीं आएगा, पेपर में कभी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं आपके सामने क्वेश्चंस यहीं पर लिखूंगा, यहीं पर सॉल्व करूंगा। जब बच्चे ये सोचते हैं भी सर टीचर्स बोल देते हैं बच्चों को भी स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, जो पहले से लिख कर लेकर आते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सामने लिखूंगा क्वेश्चन और सामने ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब आपको चाहे वो बोरिंग लगे चाहे क्या ही लगे, लेकिन मैं सामने क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है, दो आकृतियाँ दी गई हैं, दो स्थितियाँ दी गई है आपको। ठीक है, उन स्थितियों में से आपको एक स्थिति को अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, दोनों स्थितियों को वैसे तो सोल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, दोनों के अंदर आपको बोला गया है कि ऊष्मा यानी कि आपको हीट एनर्जी निकालनी है। ठीक है, यानी कि हीट की आपने गणना करनी है, अभी कितनी हीट निकली है। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिर भी। ठीक है, ऊष्मा निकालनी है, हिंदी वालों के लिए है ये, निकालनी है। वैसे तो इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही बात हो जाती है। ठीक है, जब 500 सेंटीमीटर क्यूब के 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को, ठीक है, को 200 सेंटीमीटर क्यूब, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे दोनों को। दो तरह की डेफिनेशंस दी गई है, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि NaOH जिसको हम बोलते हैं, घोल के साथ मिलाया जाता है। तो उसमें बताना है हमें कितनी ऊष्मा निकली है। ठीक है, पहला तो यही पॉइंट बोलता है कि घोल में मिलाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बोलता है, तो आपने इसमें ऊष्मा निकालनी है, तो सॉल्व करिए। देखिए, बोला गया है जब 500 सेंटीमीटर क्यूब के 0.1 मोलल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर यानी कि HCl को किसके अंदर 200 सेंटीमीटर क्यूब के 0.2 मोलल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में घोल दिया जाता है, तब उसके अंदर कितनी ऊष्मा निकलेगी, घोलने पर उसमें कितनी ऊष्मा निकलने वाली है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सबसे पहले इसमें समझने वाली क्या बात है कि ये चीज़ें हैं क्या, ये जो दिया गया है ये चीज़ें हैं क्या, ये समझने वाली इसमें सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो समझिए अच्छे से क्या होगा इसमें। देखिए, पहले क्या होने वाला है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तब पता है क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है उस टाइम पर पता ही होगा। ये तो आप लोग अगर JEE नीट NDA वगैरह जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तब कौन सी रिएक्शन होती है, तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और जब होती है तब एक मोल पानी, यानी कि जब भी एक मोल पानी बनेगा, जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है, जब भी एक मोल पानी बनता है तो 57 जूल क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, KJ। ठीक है, ऊष्मा निकलती है।
ठीक है, जब भी कोई 1 मोल वाटर बनता है तब कितनी ऊर्जा निकलती है? 57 किलो जूल। मतलब क्या है, 1 मोल H2O इज इक्वल टू हमारे पास निकलती है 57,000 जूल। ठीक है, कितनी निकलती है? 57,000 जूल निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा, ऊष्मा निकलती है। आगे सोल्व करें इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। अब इसमें हमें निकालना क्या क्या है, पहले ये बात ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें निकालना है कि कितना पानी बना है, क्योंकि पानी से ही हमें पता चलने वाला है कितनी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है? पानी। ठीक है, पानी कितना बना है ये बात हमें ज्ञात करनी है। फिर हमें पता करना है भी उस पानी बनने के अंदर से कितनी हीट निकली है। ओके सर, हीट भी निकालनी होगी, कितनी निकली है। और फिर उसी हीट से कितना टेम्परेचर बना, कितना टेम्परेचर बना, कितना टेम्परेचर राइज हुआ, ये भी निकालना है। ठीक है, कितना टेम्परेचर बना, टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, तो निकालिए, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले पानी निकाल लिया जाए, सबसे पहले पानी निकाल लिया जाएगा। क्या निकाल लीजिएगा? पानी। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि HCl प्लस ऑफ NaOH जब भी रिएक्शन कराई जाएगी तब क्या होगा, आप लोग खुद देखिए, सोचिए क्या हो सकता है। सोचिए 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 क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एक बात और याद रखिएगा। टेम्परेचर राइज का जो फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर राइजिंग का जो फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर राइजिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जितनी उसके अंदर हीट इवॉल्व हुई है, जितनी उसके अंदर हीट इवॉल्व हुई है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटी होएगी उसकी, जो भी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी का मतलब एक तरीके से मास कहा जा सकता है, जितना मास होगा उसमें। ठीक है, इनटू में 4.8 जो भी इसमें होगा क्वेश्चन में पूरे में। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लास्ट लाइनें हैं ना, लास्ट लाइनें मैंने जानबूझकर नहीं लिखी। मैंने इसलिए नहीं लिखी कि आपको ये ना हो भी सर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, दूसरा बाद में कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमें साथ के साथ हर चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ के साथ करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहला पॉइंट समझा रहा हूँ, तो समझिए ध्यान से। तो इतना समझ आया। उसके बाद आपको करना क्या है इसमें, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। HCl का हमें क्या क्या दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इसके अंदर जब भी आप हीट वगैरह निकालेंगे तो आप क्या पानी को इसको वॉल्यूम को लीटर में लोगे? नहीं लेते, नहीं, इसको सेंटीमीटर क्यूब में लोगे? नहीं सर, हम इसको लीटर में लेंगे, तो लीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा लीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितनी आई? 0.5 लीटर। अब आपको इसके अंदर मोलैलिटी भी दी गई है, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी कितनी दी गई है? 0.1 मोलल दी गई है। ठीक है, उसी तरीके से NaOH का फाइंड कर लीजिए। NaOH में कितनी वॉल्यूम है? NaOH की वॉल्यूम दी गई है सर 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। और मोलैरिटी आपको दी गई है, इसकी मोलैरिटी आपको दी गई है 0.2 मोलल। ठीक है, 0.2 मोलल आपको मोलैरिटी दी गई है, तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। लिख लिया? चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको मिटा दें, मिटा दो सर। अगले क्वेश्चन को ऐसा करेंगे, हम एक साथ लिख लेंगे जो कुछ होगा उसमें। इस वाले में क्या हो गया, हमने अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, आगे आगे कीजिए। हमारे पास आया क्या था, जो हमारे पास वॉल्यूम आई है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। HCl की जो वॉल्यूम आई है V इज इक्वल टू आया है हमारे पास 0.5 लीटर आई है, और इसकी मोलैरिटी जो है बड़े M में लिख दिया मैंने, वो आई है 0.1 M। ठीक है, और NaOH
हमने निकाला वॉल्यूम इसकी 0.2 लीटर और मोलैलिटी आपको दी गई है 0.2 मोलल। ठीक है, अब आपको इसके मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल्स। मोल्स निकालोगे किसके? मोल्स ऑफ HCl के निकाल ले पहले, HCl के। तो मोल्स होते क्या हैं पहले तो ये बताइए। ये मोलैरिटी है, ये है आपका वॉल्यूम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम के अंदर आएंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी होता है। अब यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऊपर ले गए मोलैरिटी की तरफ, तो मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि मोलैलिटी ऑफ इनटू में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है? 0.5 है। ठीक है, इससे क्या निकल जाएंगे? मोल्स निकल जाएगा। कितना निकलेगा मोल्स? बताइए कितना निकलेगा? कितने मोल्स निकलेंगे? 0.05 मोल्स, ये निकल जाएगा 0.05 मोल्स। NaOH को लगाइए, अब NaOH के मोल्स लगाइए। सेम वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, तो 0.2 इंटू 0.2 ये आ जाएगी आपकी 100, यानी कि 0.04 आ जाएगा मोल। सेम आया। अब सबसे कम मोल्स देखिए किसके हैं। सबसे कम मोल्स चेक करने होंगे किसके हैं। ठीक है, सबसे कम मोल्स चेक करने होंगे कि किसके हैं। दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड साफ साफ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, हिल जाता है ना कई बार, तो हिलने के बाद हमें सही करना पड़ता है कई बार, इसलिए हम बार बार जाते हैं पीछे। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना होगा। हमारे पास दोनों के मोल्स आ चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए, रिएक्शन क्या हुई है ये भी चेक करनी पड़ेगी भाई। रिएक्शन का भी तो पता होना चाहिए क्या हुआ है। रिएक्शन आपकी हुई है प्लस ऑफ NaOH, बना क्या होगा आपके पास? सर NaCl बना होगा और प्लस ऑफ H2O मोल्स बने होंगे। अप्रोक्स यही बना होगा, H2O ये भी बना होगा हमारे पास। अब देखिए, कम मोल्स का जो कम मोल्स है उसके रिएक्टेंट ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि उसको मोल्स के बराबर पहुंचना है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा काम करने वाले जिसका कम मोल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अपने मोल्स बढ़ाने भी है। NaOH के पास 0.04 मोल्स हैं, तो इसलिए वो लिमिट करेगा। क्या? लिमिट के अंदर रहेगा अपनी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास अगर हम बात की जाए NaOH के पास कितने कम मोल्स थे, उससे ही हमें पता चलेगा कि कितना पानी बना है। जिसके पास जितने कम मोल्स उतना ही पानी बना होगा। ठीक है, तो पानी कितना बना है? H2O बना हमारे पास 0.04 मोल्स बना है। ठीक है, 0.04 मोल्स बना है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ तक पानी निकल गया, अब पता करना है कि हीट कितनी हुई है। क्या पता करना है कि हीट कितनी निकली है। तो हीट निकालने के लिए क्या करना होगा? हीट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। हीट निकालने के लिए सिंपल है फॉर्मूला, कुछ नहीं है। बात ये है, आप इसकी हीट डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है देखिए, मैंने आपको एक बात बोली थी। ठीक है, एक बात बोली थी कि जब भी एक H2O मोल्स, यहाँ लिखी थी मैंने अलग से लाइन, कि एक मोल वाटर H2O कितनी एनर्जी निकालता है, कितनी हीट निकालता है? इतनी निकालता है। तो इतने मोल वाटर कितनी एनर्जी निकालेगा? तो सर हीट निकलेगी इतनी एनर्जी की, मतलब हीट इतनी निकलेगी 0.04 इंटू 5700, क्योंकि जूल में निकालनी है पूरे, तो जूल में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके डिवाइडिंग में 2 जीरोज़, इसके डिवाइडिंग में 2 जीरोज़, तो डिवाइड हो गया। बचा क्या? 4 बचा क्या? 4 इंटू ये 4 जीरो ज़ा 0, 4 7 जा कितने होते हैं? 28, और 4 5 ज़ा कितने होते हैं? पता नहीं सर, हमें तो याद भी नहीं है। 20 होते हैं यार। 20 में से 2 बचा, 2208, 228 आ जाएगा। ठीक है, 228 आया। कितने जूल आया। ठीक है, हीट निकल गई, ये निकल गया। कितना टेम्परेचर राइज हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए मेरे पास कोई खाली डिब्बा है। ठीक है, खाली डिब्बा, अब यहाँ पर डिब्बा तो है नहीं कहीं, चलिए खाली डिब्बा है मान कर चलिए। अब उसके अंदर मुझने 2 चीज़ें मिलाई, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, दोनों मिला दिए।
और वो भारी कितना होगा। वॉल्यूम में मैंने वॉल्यूम बताइए, एक गिलास वॉल्यूम किसकी, पानी, और एक गिलास वॉल्यूम मैंने बात करी दूध की, ठीक है। तो दोनों मिला दिए। सर ये क्या कर रहे हो आप, दूध मिला रहे हो पानी में, मिलावट कर रहे हो। मिलावट का छोड़ो यार, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। मिलाए। अब मुझे बताइए कि जो डिब्बा होगा, जो भी आपका बर्तन होगा, वो भारी कितना होगा। सर इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम जोड़ दीजिए, भारी हो जाएगा उतना। तो यही होगा ना। तो वही चीज़ इसमें की गई है कि ये एक वॉल्यूम है और ये एक वॉल्यूम है, ये एक बर्तन में मिलाई गई है, एक बर्तन में मिलाई गई है। तो दोनों की वॉल्यूम जो होगी वही तो मास होगा फिर। तो ठीक है सर। तो मास हमारे पास क्या होगा, मास इज इक्वल टू 500 प्लस 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 यानी कि 700 हो जाएगा अप्रोक्स। कितना होगा, 700। 700 हो जाएगा। 700 हो गया, इधर सॉल्व कर लें। अब हमें डिवाइड क्या करना है, टेम्परेचर ज्ञात करना है, कितना टेम्परेचर बना। और टेम्परेचर राइज करने का एक फॉर्मूला होता है हीट इवॉल्व। कितनी हीट बनी, ये बनी है सर बाई 280। यहाँ लिख लो टी इज इक्वल टू, टी ऊपर जा रहा है मतलब कि राइज कितना हुआ है, ये हमारे पास हीट आई है सर। मास कितना निकला है, 700 निकला है। इनटू में 4 × 8 दिया गया है हमारे पास। पहले ही हमें ये कैपेसिटी दी गई थी, ठीक है। ये कैपेसिटी होती है, हमें गिवन थी, मैंने लिखा नहीं, वो अलग बात है। मैं अभी लिख दूंगा, दूसरी पॉइंट के अंदर लिख दूंगा पूरा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वो सिंपल है। सॉल्व क्या करना है, इसको 100 लगा लीजिए, इसके साथ ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो जगह है अब कहीं पर लिखने की, एक मिनट मैं लिख देता हूँ साफ साफ करके यहाँ से। इसको मैं नीचे ही उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मास हमारे पास बना है, मास हमारे पास बना था 700, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैसे निकला है। अब यहाँ पर हम अलग से ये वाला पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, पहले ये इधर लिख देते हैं। यानी कि टेम्परेचर राइज कितना किया, 2280 डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये आया था 700 इंटू 4 × 118, यानी कि हमने 100 बना लिया था। इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो 7 की अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो 7 8 जा, ये तो ऊपर का सेम रहेगा। 7 8 जा 56, 6 आ गया, 5 हासिल, 7 1 7 और 5 12 हैं, 1 हासिल ऊपर, ठीक है। 7 चौका 28, 28 और 1 29। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आए लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मेरे पास आंसर जो आएगा अप्रोक्स, इसको निकाल कर आएगा 0.78 डिग्री सेल्सियस। आप इसको निकाल लीजिएगा, इतना आना चाहिए आपका 0.78 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स इतना आएगा। आगे पीछे हो सकता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, पहले आप इसको लिख लीजिए। इसी का अगला पॉइंट है, उसके अंदर मैं पूरी बात लिख दूंगा कि ये कहाँ से आया हमारे पास, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया और ये पूछा कहाँ गया, ये भी मैं लिख दूंगा आपकी बार, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया, इसका पूरा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जब 200 सेंटीमीटर क्यूब के 0.2 मोलल सल्फ्यूरिक एसिड एसिड H2SO4 जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। H2SO4 को 400 सेंटीमीटर क्यूब के 0.5 मोलैरिटी जिसकी है पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं लिख देता हूँ, KOH होता है ये, ठीक है। घोल के साथ मिलाया जाता है। मिलाया जाता है, ठीक है। और अब देखिए आगे की लाइन में जो आपको बोल रहा था वो क्या थी, यह मानते हुए कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट उसकी जो है वो दी गई है, स्पेसिफिक हीट दी गई है 4.18 JK, ठीक है, JK ग्राम, ठीक है। अब बोला गया है, मैं बोल देता हूँ बस, आगे कुछ नहीं करना हमें। बोला गया है कंटेनर थर्मामीटर सिस्टर, यानी कि जो हिलाने वाला काम होगा उसका, हिलाने वाली जो चीज़ होती है आदि द्वारा अवशोषित ऊष्मा को नज़रअंदाज करते हुए उपरोक्त प्रत्येक मामले में तापमान में कितनी वृद्धि होगी, हर एक में तापमान में कितनी वृद्धि होगी ये निकालना है हमें, उसको हिलाते हुए, ठीक है। तापमान में कितनी वृद्धि होगी, तो तापमान में कितनी वृद्धि होगी, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ नीचे की लाइन, कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, कितनी वृद्धि होगी। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, इधर अलग से सॉल्व करेंगे, इधर अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें किस किस की चीज़ की बात की गई है यहाँ लिख लेते हैं। बोला गया है H2SO4 प्लस ऑफ KOH, यही बोला गया है रिएक्शन में, तो हम यही लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, H2SO4 की वॉल्यूम हमें दी गई है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लीटर में चेंज कर लीजिए, इसको लीटर में चेंज करोगे तो आएगा हमारे पास 0.2 लीटर। और इसकी मोलैलिटी हमें दी गई है, यहाँ पर मोलैलिटी लिख लेते हैं, बड़े एम से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वो हमें दी गई है 0.2, ठीक है। वहीं पर हमें KOH की जो वॉल्यूम दी गई है, V से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वॉल्यूम दी गई है कितनी वॉल्यूम है, 400 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, तो इसको बनाएंगे हम 0.04 लीटर, ठीक है। वहीं पर इन्हें एक घोल में मिलाया जाता है, ठीक है। और इसकी भी मोलैलिटी हमें दी गई है 0.5 मोलल, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम तो यही सेम करना है जो आपने किया था पहले ही, ठीक है। तो क्या किया था पहले, सबसे पहले किया क्या था सर, हमने मोल्स निकाले थे। क्या निकाला था, मोल्स निकाले थे। तो मोल्स निकाल रहे हैं हम H2SO4 के, क्या निकलेंगे मोल्स हमारे निकलने वाले हैं भाई 0.2 लीटर इंटू में 0.2 लीटर इज इक्वल टू 0.4 मोल्स, ठीक है। 0.04 मोल्स, ठीक है। इधर आ जाइए, मोल्स इससे निकालने हैं। अब मोल्स निकाल लीजिए आप KOH के कितने मोल्स हैं, KOH ये रहा KOH 0.04 इंटू में 0.5, ठीक है। नहीं 0.4 आएगा ना, ये वाला 0.4 लिखा जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। तो 0.4 ये बनेगा आपका 0.20 मोल्स, ठीक है। तो मैंने वही बात कही थी, जिसके मोल कम होते हैं वो वही क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो यहाँ से आपका वाटर बन रहा है 0.04 मोल्स आपका वाटर बन रहा है, ठीक है। और एक मोल वाटर कितनी हीट निकालता है, एक मोल वाटर निकालता है 57,000 जूल। तो ये कितना निकालेगा, तो 0.4 मोल्स, ठीक है। वाटर तो इतना बना, पानी
पानी कितना बना, ये वाली डेफिनेशन पानी की है। 1 मोल इतना निकालता है, तो 0.4 मोल की जरूरत नहीं थी निकलने की, तो हमें 0.04 मोल इंटू 57000, ये आ जाएगा आपका, वही सेम आएगा आंसर। कितना आएगा, कितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आने वाला है, दोबारा देखिए एक बार चेक कर ये सही है ना मेरा क्वेश्चन, ठीक है। शिट, तार भी ना, चलो ठीक है। H2SO4 है। एक मिनट गड़बड़ी हुई है क्या कोई? हाँ, रिएक्शन जो है वो अलग तरीके की होगी। पहले पानी बना है वो ठीक है, पानी इतना बना है अच्छी बात है, लेकिन रिएक्शन में गड़बड़ी हो गई हमसे। रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन लिख लेते हैं H2SO4 प्लस ऑफ KOH, ठीक है। रिएक्शन इतनी होगी KOH, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, K2SO4 प्लस ऑफ H2O, ठीक है। क्या बनेगा, H2O, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी रिएक्शन की, ठीक है। तो KOH हमें 2 कर देने होंगे। तो ये कुछ रिएक्शन हमारे पास होगी, लेकिन यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए 2 मोल्स ऑफ बने हैं, 2 वाटर बने हैं, तो 2 वाटर का क्या होगा, 1 मोल्स ऑफ वाटर कितना दे रहा है हमें, 5.7, कितने मोल्स पानी बना था, 0.4 मोल्स पानी बना था। तो टोटल कितना पानी हो गया, कितने मोल्स हो गए, कितने मोल्स हो गए 2 वाटर के, तो 2 वाटर के मोल्स हो जाएंगे 0.08 मोल्स, यही होगा ना 2 वाटर के मोल्स। तो 2 वाटर के मोल्स ये हो गए, ठीक है। तो हीट कितनी निकली, हीट निकलेगी 1 मोल 57,000 जूल निकालता है। 1 मोल वाटर H2O कितने निकालता है, 57,000 जूल निकालता है, ठीक है। तो 57,000 जूल निकालता है, तो 0.8 मोल्स कितनी निकालेंगे, 57,000 जूल। तो लिख लीजिए इसको 100, इसके डिवाइडिंग में, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 8 की कर दीजिए 80, 8 7 जा 56, ठीक है। 8 2 जा 8 5 जा 45, ये आएगा। ये कुछ आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये 0 पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट के बजाय हमने नीचे लगा लिया था 100, ठीक है। तो ये हो गया, हीट हमारे पास इतनी निकली है। अब हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर राइज, और लेकिन टेम्परेचर राइज के लिए हमें मास भी चाहिए होगा। तो मास कितना होगा, जितनी वॉल्यूम होगी, टोटल वॉल्यूम जोड़ दीजिए, कितनी वॉल्यूम है, 400 प्लस ऑफ 200, तो 600 वॉल्यूम हो जाएगी, यानी कि मास हो गया 600। तो 600 मास हो गया, तो हमारे पास टेम्परेचर राइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी इतनी दी गई है, विशिष्ट ऊष्मा इतनी दी गई है, तो यहाँ पर तो आ जाएगी विशिष्ट ऊष्मा 118/100 आ जाएगा। यहाँ 600 आपका मास आ जाएगा, 600 आपका मास आ गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, ये 600 मास आ गया। और हमें क्या निकलना होता है कि कितनी हीट निकली है, हीट कितनी निकली है, 5460, ठीक है। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आप बना सकते हो, 6 8 जा कितने होते हैं, 6 8 जा 48, और 6 1 जा 6, 6 0, आंसर आ जाएगा 1, तो 6 4 जा 24, और 1 25, ये आपका अप्रोक्स आंसर आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने ये कर दिया है। आपका पॉइंटों में जो आंसर आने वाला है आगे, वो आने वाला है 1.8 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर राइज करेगा, अप्रोक्स इसके आएगा, इसके आसपास आंसर आ सकता है। तो लिख लीजिए इसको, कितना आसान क्वेश्चन था। और इसको ना कई बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं, कई बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बॉम्ब बॉम्ब के ऊपर होने वाला है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर, ठीक है, कैलोरी मीटर के ऊपर। तो लिख लिया सभी बच्चों ने, चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। साफ कर दिया जाता है इसको, अब मिटा दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है ओक्टेन C8H18, ठीक है, के 1.250 ग्राम नमूने, ठीक है, को एक बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है, में ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाता है। कैलोरी मीटर का तापमान कैलोरीमीटर का तापमान 29405 केल्विन से बढ़कर 300.780 केल्विन हो जाता है। ठीक है, कैलोरीमीटर के लिए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। कैलोरीमीटर के लिए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है हमें क्यू का। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको साइड में रख देते हैं। देखिए, पहली मतलब की बात आपकी बनती है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला जो आपका ख्याल आ रहा होगा, सर ये कैलोरीमीटर होता क्या है। तो बच्चों, कैलोरीमीटर वो होता है जिसके अंदर रिएक्शन होती है। एक कैलोरीमीटर होता है, उसके अंदर रिएक्शन होती है, उसके अंदर से हीट बाहर निकलती है। कैलोरीमीटर को बाहर की तरफ मिलती है, जो बाहर का हिस्सा आता है कैलोरीमीटर का, उसको बोलते हैं, वो बाहर का हिस्सा मिलता है। ठीक है, वहाँ पर हीट जाती है। इसलिए पहले हम कैलोरीमीटर ने कितनी हीट ली है वो निकालेंगे। ठीक है, और यही हीट उल्टे साइन के अंदर आ जाएगी, वही जो रिएक्शन ने छोड़ी होगी। समझ आया? अभी देखिए, जब हम सॉल्व करेंगे तब समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला, कैलोरीमीटर होता क्या है। कैलोरीमीटर के अंदर एक रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन हीट बाहर निकालती है, वो हीट किसको मिलती है बाहर जाकर, कैलोरीमीटर को मिलती है। किसको मिलती है बाहर जाकर हीट, वो कैलोरीमीटर को मिलती है। तो इसलिए हम पहले वो चीज़ निकालेंगे कि कैलोरीमीटर ने कितनी हीट ली है, कितनी हीट ली है। ठीक है, फिर हम उसी हीट का साइन चेंज कर देंगे, उसी हीट का साइन चेंज कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि रिएक्शन ने कितनी हीट निकाली है। ठीक है, रिएक्शन ने कितनी हीट निकाली, किसके लिए, कैलोरीमीटर के लिए। यही बात हमें इसमें बतानी है। तो करिए, सोल्व करिए। सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर टेम्परेचर कितना हुआ है, टेम्परेचर कितना है। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको भी हम डिवाइड कर लें ब्लैक वाइट बोर्ड को। चलिए, डिवाइड कर लिया। टेम्परेचर कितना बना है, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, यानी कि डेल्टा टी। तो डेल्टा टी फाइनल माइनस ऑफ डेल्टा टी इनिशियल, ये निकालना है। निकालिए, डेल्टा टी फाइनल कितना दिया गया है। टेम्परेचर दिया गया है फर्स्ट 294.5 केल्विन। केल्विन तो क्या लिखना है, माइनस ऑफ, सॉरी फाइनल लिखना है ना, तो फाइनल पहले लिखा जाएगा, तो 300.78 केल्विन माइनस ऑफ 294.0 केल्विन। केल्विन फिर लिख देते हो सर आप, केल्विन तो बाद में भी लग जाएगा। तो इसको आप अगर जब माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा माइनस करने पर, बताइए कितना आएगा। सर माइनस किया तो हमारे पास बच रहा है 6 पॉइंट, हमारे पास बचेगा सर 6 पॉइंट माइनस 73 बचना चाहिए आपके पास, 6.73 केल्विन। ये हुआ टेम्परेचर के अंदर चेंज। ये क्या हुआ आपका टेम्परेचर के अंदर चेंज।
मिल गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, अब आपको निकालना है कि कैलोरी मीटर ने कितनी हीट ली है, किसने कैलोरी मीटर ने कितनी हीट ली है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर। क्या किसके लिए क्या लिखो इसमें, कैलोरी मीटर ने हीट ली, ठीक है, इतनी हीट इसने ली है। Q = C कितना है पहले तो ये बताइए, कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी हमारी होती है 8.93 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है, कैपेसिटी इतनी होती है कैलोरीमीटर की। डेल्टा टी कितना आया, 6.73 आया, ठीक है सर, हमें समझ आ गया ये तो क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू याद रखनी है, 8.6 किसके अंदर, कैलोरीमीटर की, कैलोरीमीटर की कैपेसिटी दिस 8.93 केल्विन, किलो जूल केल्विन, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन होता है। तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, अप्रोक्स कितना आएगा, क्यों कैलोरी आपका आएगा, क्यों जो कैलोरी ने लिया है तो यहाँ कैलोरी लिख लो, ठीक है, तो लिखिए आगे कीजिए इसको सोल्व। तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 60.1 कुछ ऐसा आ जाएगा, 60.1 आ जाएगा अप्रोक्स, यही आएगा किलो जूल में, ठीक है, पर केल्विन। आगे कीजिए इसको सोल्व। सोल्व क्या करना है, ये आपका आंसर आया है तो आपको निकालना क्या था, रिएक्शन के लिए, यानी कैलोरीमीटर ने कितनी हीट ली है और रिएक्शन ने उसके लिए कितनी हीट छोड़ी है, ये निकालना। तो ये निकल गया कि कितनी हीट कैलोरीमीटर ने ली है, ये तो आ गया। अब हमें निकालना है भी कितनी हीट रिएक्शन ने दी है। तो क्यू रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, क्यू रिएक्शन, ये तो कैलोरी वाली होगी, तो क्यू रिएक्शन ने क्या किया है, -60.1 किलो जूल हीट निकाली है। समझ आया, इतना इतना समझ आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्टेन के लिए कितने मोल्स हैं वो निकालने हैं, ऑक्टेन में कितने मोल्स हैं, ठीक है, ऑक्टेन में कितने मोल्स है, आगे भी है क्वेश्चन क्या, हाँ क्वेश्चन आगे भी है भाई, क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर आयतन पर वॉल्यूम ज्ञात करनी है और स्थिर दाब टेम्परेचर पर प्रेशर ज्ञात करना है, और कैलोरी सिस्टम की तापीय धारिता आपको दी गई है ये, ठीक है, तो आपको ये ज्ञात करना होगा। चलो ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वाला इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ऑक्टेन के मोल्स कितने बने होंगे, कितने ऑक्टेन्स के मोल बने हैं भाई, तो ऑक्टेन्स के मोल बनेंगे, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है ये याद है किसी बच्चे को, जी सर हमें याद है, C8H18 होता है, आपने लिखा भी है सर, ओके, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, एक तो सर आपने बताया था मोलैलिटी दी है, मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर वो ना हो तो क्या होता है सर, मास अपॉन मोलर मास होता है, वही मोल्स होता है, तो मास अपॉन मोलर मास, तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन 8 की संख्या में है 6 प्लस ऑफ 8 की संख्या में है 18H, 88 8 42, ठीक है, 8 42 और इसको जोड़ दीजिए 18 को, कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास 116 हो जाएंगे। लेकिन मोलर मास निकालना है बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ी ना आएगा, ये आएगा ना मास, तो मास आएगा ये 12 8 84, 84 में ये जोड़ोगे तो कितने आएंगे 18, 114 किलो जूल, 114 मोल्स आ जाएगा। मोलर मास से निकालना है ना, तो मोलर मास ये आएगा। तो मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मास कितना दिया गया है, 1250 ग्राम दिया गया है मास, इसको नीचे ले लीजिए। अब इसको जब आप करोगे तो इसका आप लोगों का आंसर जो आएगा वो आंसर आप लोगों का आएगा 0.011
मोल, अप्रोक्स इतना ही आने वाला है, 0.011 मोल आपका इसका अप्रोक्स आंसर आने वाला है। ओके सर, ओके ओके ओके, हम समझ गए सर, हमें समझ गए। ठीक है, ये तो हम समझ गए सर कि कैलोरी के लिए कैसे निकालना है। अब आगे करना है ये क्वेश्चन, आगे क्या करना है, एक मोल हीट के लिए, एक मोल हीट के लिए कितनी कैलोरी हीट चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि कितनी हीट चाहिए होगी एक मोल के लिए, तो हमें पता है कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए वैसे एक मोल के लिए, एक मोल के लिए हमें हीट चाहिए होगी। एक मोल के लिए हीट हमने वो निकाली थी, वैसे वो तो कैलोरीमीटर की हीट है और ये रिएक्शन की हीट है। तो यहाँ लिख लीजिए 1 मोल, 1 मोल के लिए हीट, 1 मोल के लिए कितनी हीट निकालनी होगी, तो 1 मोल के लिए हीट निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा यू, यही होता है ना डेल्टा यू। हीट, हीट का तो वैसे क्यों होता है ना, तो ये तो इंथैल्पी है, इंथैल्पी कह रहा हूँ, ये डेल्टा यू जो है यही हीट है, ये इंटरनल एनर्जी है आपकी, इंटरनल हीट है ये। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ हीट। ठीक है, ये वो वाली है, मैंने आपको कराया था पीछे, याद कीजिए, जब डेल्टा यू वगैरह सब बताया था। ठीक है, तब मैंने न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर कराए थे, तो बहुत सारे थे। ठीक है, तो हमने अभी अभी निकाली थी पूरी रिएक्शन के अंदर जितने मोल्स थे उनके लिए हीट इतनी थी -60.1, और अभी अभी ने इसके मोल्स निकाले हैं, कितने मोल्स, 0.011 मोल्स निकाले हैं। तो इनके लिए कितनी होगी, कीजिए इसको सॉल्व, कितना आएगा, -K5460 किलो जूल के आसपास इसमें हीट बनेगी एक मोल के लिए। एक मोल के लिए कितनी हीट, इतनी हीट बनेगी। ठीक है, समझ आया इतना। अब नोट करके एक बात लिख लीजिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है जो कैलोरीमीटर को मिल रहा होता है, जो कैलोरीमीटर को मिल रही होती है वही होती है डेल्टा यू। क्या होता है, नोट करके लिख लीजिए, चाहे मैं भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको समझ आएगा लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तब समझ आएगा कि हमने क्या निकाला है। ये अभी पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं निकला है कि हमने क्या रिएक्शन ने जो निकाली है बस निकाल कर अपना ख़त्म कर दिया काम, नहीं। हमें बोला गया कि हमें कैलोरीमीटर के लिए क्यू का मान ज्ञात करना है, कितना कैलोरीमीटर के लिए क्यू का मान होगा, तो हमें वो ज्ञात करने के लिए ये सब कारनामे करने पड़ेंगे। ठीक है, सब कारनामे करने के लिए नोट आप लिख लीजिए कि कैलोरीमीटर में, बॉम्ब कैलोरी में, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी जो उसको मिलती रहती है। इतना समझ आया, लिख लीजिएगा इसको नोट में। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसको, चलिए सर आगे सॉल्व करवा दीजिए हमें। अब देखिए, हमने ये निकाल ली, इतनी आ गई हमारे पास ये वाली हीट। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल कुछ और कुछ नहीं करना है इसमें, हमें डेल्टा यू और डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा यू पता है, एच हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे डेल्टा एच, डेल्टा एच कैसे निकाला जाएगा, पता है सर हमें, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एक NRT, ये फॉर्मूला होता है, आपने लिखवाया भी था। तो हमारे पास अब जगह कम है तो मैं डेल्टा एच बार बार नहीं लिखूंगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई, -546 प्लस ऑफ, प्लस है ये, प्लस ऑफ एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कैसे निकालें सर अब सर एन की वैल्यू तो रिएक्शन पता होगी तब निकालेंगे ना, तो रिएक्शन लिख लो ना, हीरे रो क्यों रहे हो, रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन सर ये रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ रिएक्शन, यहीं लिख देते हैं रिएक्शन। अब ब्लैक बोर्ड तो सारा वाइट बोर्ड बढ़ चुका है, तो रिएक्शन मैं वो वहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख दो सर ब्लैक वाइट उस पर, बैकग्राउंड पे नहीं, बैकग्राउंड पे नहीं लिखेंगे यार, ब्लैक बोर्ड पर ही लिख देते हैं, वाइट बोर्ड पर। क्या बनेगी, C8H18, C8H18 प्लस ऑफ 12.5 O2 इज इक्वल टू, क्या बनेगा आगे बताओ, बनेगा क्या, जल्दी से बना लो सब, ये सभी क्या बनेगा, सबको पता है क्या बनेगा सर, 8 CO2 प्लस ऑफ 9 H2O
वो भी लीटर में, ये बनेगा। सही है, सही बना है मेरा। देखिए सबके सब मिलाकर सही है कि गलत है। रिएक्शन तो यही बनेगी मेरे ख्याल से यार। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा एन की वैल्यू तो पहले निकालनी चाहिए थी ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। थोड़ा आप लोग, मुझे पता है आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है? रिएक्टेंट्स, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या बना? इधर बना, रिएक्टेंट इधर बना, तो प्रोडक्ट इधर। ये वाला तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ये तो वाटर बन चुका है, हमें तो बात इस पर करनी है। तो इसके गैसियस मोल्स 8 माइनस ऑफ, ये तो 12 है 0.5, क्योंकि ये तो हमारा पूरा का पूरा यही चीज़ बन जाएगी। इसको तो हम लेंगे नहीं, तो गैसियस मोल तो ये है, तो ये ले लेंगे। वो तो 1 ही है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आना है, उसका कुछ नहीं होगा, वो 1 ही रहेगा। तो कितने हो जाएंगे? ये हो गया। अब इसको आंसर करेंगे तो -4.5 आएगा। डेल्टा एन की वैल्यू समझ आ गई, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके सर, आपने समझाया था पहले भी, तो क्या करूँ, याद तो रहा नहीं आपके। 0.5 इंटू आर की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है? 314, ठीक है। और टी टेम्परेचर ये निकाला था हमने, टेम्परेचर 6.73, इसलिए मैंने ना ये जगह बांट ली थी इसमें। सर जगह तो बांट ली, अभी भी कौन सा सही हो रहा है क्वेश्चन? 6 प्लस ऑफ इसको सॉल्व करोगे आप लोग, इसको देखो बच्चे सॉल्व करने वाले हो आप कर लोगे इसको सॉल्व। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या होगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, अब इसको मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास क्या बचता है, ये माइनस का रहेगा ना, ये ब्रैकेट में डालो तो फिर माइनस का है, माइनस के 5.5 इंटू 2.3 कुछ आसपास बचेगा ये, ठीक है। 2.3 के आसपास बचेगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, कि आसपास ये बचने वाला है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करोगे तो यही मेरे पास तो आ रहा है भाई, आप लोग निकाल लेना क्या निकलेगा आप लोगों के पास। अब अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे तो इसका पूरी तरह से सॉल्व करने पर आंसर आने वाला है आपका 5471 किलो जूल, आसपास में ऐसा आंसर आने वाला है। ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा एच, सॉरी इंथैल्पी की वैल्यू आ गई। एच 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 की निकाल रहे थे ना हम, तो एच की वैल्यू आ गई आप लोगों की। तो निकल लीजिए इसको, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन हो चुका है, तो सॉल्व भी करना था भाई हमें, यहाँ तक ये सॉल्व करना था तभी इतना बड़ा हुआ है। इसमें कई चीज़ें मिस्टेक हो सकती है, अभी इंथैल्पी वगैरह मैंने नहीं लिखा, इंथैल्पी भी लिखनी थी इसमें, तो सारा काम करना है इसमें, इंथैल्पी भी निकालनी है। और इंथैल्पी ज्ञात कीजिए, ये रह गया। तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, तो कुछ मुश्किल नहीं था, आसान था क्वेश्चन। अभी तो बहुत से क्वेश्चन पड़े, अभी तो सेकंड क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी करना है, सेवन्थ भी करना है, एट्थ भी करना है। चलो आज सिक्स्थ करेंगे सर, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस कैसे कर लेंगे सर हम लोग इतनी जल्दी? भाई देखो, ये नीट वगैरह JEE और NDA के अंदर आने वाले क्वेश्चंस है, तो हल्के तो होने के नहीं है, हल्के नहीं होने के ना। और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से हैं, किस चैप्टर से? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से हैं, तो मुश्किल तो होंगे ही होंगे। और हमारा टाइम लिखने में ज़्यादा जाता है, हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन लिखने में टाइम बहुत चला जाता है यार। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 10th क्वेश्चन, सॉरी 10th कह रहा हूँ, 6th क्वेश्चन। 6th नहीं, 3rd चल रहा है सर भाई मेरे पास, इसमें मैंने अलग आगे पीछे लिख दिया ना क्वेश्चन। ये जब 0.0 ग्राम अमोनिया, एक मेरा हिंदी में हाथ कम तेल चलता है, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट। लेकिन मुझे अच्छा भी पढ़ाना हिंदी मीडियम ही लगता है, हिंदी मीडियम बहुत आसान चीज़ होती है और थोड़ा सा समझ में भी जल्दी आता है यार हिंदी मीडियम में। बस कहने का मतलब मेरा ये है, जिसको हम ये बोलते हैं को
एक कॉफ़ी कप, कॉफ़ी कप, ठीक है, कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर में कॉफ़ी कप कैलोरी मीटर में 125 ग्राम पानी में घोला जाता है। ठीक है, पानी में घोला जाता है तो तापमान, सर मेरी तो गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी मेरी बैठी हुई, आप तो यहाँ क्वेश्चन कराने में लगे हुए हो और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही होगी सर। अरे गर्लफ्रेंड छोड़ दो, ये क्वेश्चन कर लोगे तो पेपर में कर भी आओगे, वरना बैठे रह जाओगे। सर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब गर्लफ्रेंड पे बड़ा बैठे रहते हो यार तुम लोग। गिर जाता है, गिर कर, किसके कदमों में गिर जाता हूँ सर मैं? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की, टेम्परेचर गिर जाता है। पर तुम्हारे तो ख्यालों में कोई और ही आ रहा होगा। क्वेश्चन कहाँ आने वाले हैं आपके ख्यालों में? सर क्वेश्चन ना आए तो ही अच्छा है, कैलोरी मीटर, क्वेश्चन ना ही आए हमारे ख्यालों में तो ही अच्छा है सर। हम तो वैसे भी परेशान हैं, किसी और की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है उसका आजकल। ये यही तो बात है ना बच्चों, यही बात होनी चाहिए। मान ज्ञात कीजिए इसमें बड़ा मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले, मान ज्ञात कीजिए, तो क्या सर, मज़ा भी तो बहुत आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आगे मैं बोल देता हूँ क्या लिखना है। पानी ऊष्माधारित को ही कैलोरी और उसकी सामग्री की ऊष्माधारित मान लें, जितना उसमें पानी की धारिता हो रही है उसी को कैलोरी मीटर मान लीजिए। ओके सर, मान लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमोनिया नाइट्रेट पानी के अंदर घोला जाता है, घुलने पर वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। मार्कर भी हमारा ठंडा हो चुका है, मार्कर भी बेचारा अब कह रहा है सर आप लोग कभी रुक भी जाया करो, क्योंकि 3 क्लासों से ज़्यादा हो गया है ना मुझे लगाते लगाते इसको बेचारे को। मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई हैं और आपकी यूट्यूब की क्लास भी ऑनलाइन भर रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, बेचारा ये भी थक जाता होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक अमोनिया नाइट्रेट क्या पानी में मिलाया जाता है, पानी में घुलने के बाद वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, यानी यानी अगर यहाँ पर ठंडा हो रहा है अमोनियम ऑक्साइड पानी में मिलाने पर, तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। इसीलिए पानी प्लस जो कैलोरीमीटर की जो हीट होगी, वहाँ पर हीट कैलोरीमीटर खो देगा अपनी। तो क्या होगा? पानी जो है अपनी कैलोरीमीटर की हीट को वहाँ पर खो देगा एक्सोथर्मिक के अंदर, याद रखना। ठीक है, अमोनिया जो है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्रेट भी लिख देते हूँ, नाइट्रेट पानी में मिलने पर क्या हो रहा है? मिलने पर ठंडा हो गया है। ठीक है, ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, थर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या करेगा? पानी जो है अपनी कैलोरी मीटर, कैलोरीमीटर को खो देगा। कैलोरीमीटर की क्या सर? ऊर्जा को खो देगा। ठीक है, कैलोरीमीटर की ऊर्जा को खो देगा, यानी कि हीट को खो देगा। तो सर फिर उसके अंदर क्या होगा फिर? और रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है, जब ये पानी हीट छोड़ देगा अपनी, ख़त्म कर देगा, खो देगा, तब रिएक्शन हीट करेगी। क्या करेगी? रिएक्शन हीट करेगी। ये बात समझ आ गई? सिंपल, सिंपल कहने का मतलब है ये ठंडा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर अगर ये गर्म हो जाता तो इसका मतलब वहाँ पर एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक हो रही थी, हीट अंदर आ रही थी ना कि बाहर जा रही थी। अब बाहर जा रही है हीट तो ये खो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन जो हीट निकाल रही है वो किसके लिए निकालेगी? पानी के लिए हीट निकालेगी। तो चलिए, रिएक्शन जो है वो हीट निकालेगी, रिएक्शन हीट निकालेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। चलिए सर सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे।
इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि क्या है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आप लोग बोर ना हो जाओ, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, चाहे हम इसके लिए एक क्लास ज़्यादा क्यों ना बनानी पड़ जाए। ठीक है, इसके लिए एक क्लास और क्यों ना बनानी पड़ जाए, हम बनाएंगे। सर एक्स्ट्रा क्लासेस पहले ही बन चुकी है इस पर, फिर क्या बच्चों, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चाहे टाइम कितना हो जाए हमारे लिए, हमें तो पढ़ना है ना। ठीक है, तो सर इसको फिर डिवाइड कर लो डिवाइड। सर हम भी अपनी पेज कॉपी का जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सर अब पढ़ाइए, अब बोलिए क्या बोलना चाहते थे अब। तो पहले सबसे पहले बच्चों ये देखो कि हमें दिया क्या गया है, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, दिया क्या क्या गया है आपको, दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 20.0 ग्राम आपको दिया गया है। सर ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है आपको, और दिया गया पानी आपको 125 ग्राम दिया गया है, 25 ग्राम आपको वाटर दिया गया है। मैंने उस तरफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर यानी कि पहला टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्प लिख देता हूँ, टेम्प मतलब टेम्परेचर कितना दिया गया है, 286.4 केल्विन दिया गया है, नहीं 96 दिया गया है, 96। और फाइनल आपको दिया गया है, फाइनल आपको दिया गया है 286.4 केल्विन। और स्पेसिफिक हीट याद रखनी है, इसमें स्पेसिफिक हीट नहीं लिखा, तो स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है। मैंने आपको बोला था ना अभी, जो कैलोरीमीटर की हीट होती है वही लेनी है, तो कैलोरीमीटर की हीट होती है 4.1 किलो जूल होती है, पानी की भी वही हीट होगी। ठीक है, तो यही हमारी होगी कैलोरी कैपेसिटी। स्पेसिफिक लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है 4.18 किलो किलो जूल दी गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब अगला देखिए आगे करेंगे क्या करेंगे, ये तो दिया गया था हमें, सब कुछ लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा टी निकाल लीजिए। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, 296 पॉइंट सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल आएगा आपका ये और माइनस ऑफ 296.4 केल्विन, तो हमारे पास अप्रोक्स आंसर आएगा 400,600,81,200। तो माइनस क्या आएगा, माइनस के 10 आएगा, कितना आएगा, माइनस के 10.1 केल्विन। ठीक है, 10.0 लगा लीजिए, पूरा पूरा 10 केल्विन है ये, इतना टेम्परेचर गिर चुका है, टेम्परेचर गिर गया। और नेगेटिव साइन ही बता रहा है कि हमें टेम्परेचर एक लगत नीचे गिर चुका है। अब कॉफ़ी कप के लिए कैलोरीमीटर निकालिए, कॉफ़ी कप के लिए कैलोरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो कॉफ़ी कप के लिए कैलोरी मीटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कैलोरी मीटर, कॉफ़ी कप के लिए भी निकालना है भाई, निकालिए, तो कैसे निकाला जाएगा। कैलोरी मीटर निकालने का एक फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट याद रखना है, क्यू एम इंटू सी, क्या होता है कैलोरी मीटर, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये सी जो होता है ये कैपेसिटी होती है आपकी, क्या होती है कैपेसिटी, क्या होती है कैपेसिटी। तो आपको कैलोरी निकालना है, कैलोरी के लिए आपको कॉफ़ी कप के लिए कैलोरी मीटर निकालना है, तो क्यों कैल निकाल लेंगे, मास एम 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 तो इसमें दिया ही नहीं गया, अरे क्यों नहीं दिया गया सर, ये और ये एम दोनों है, दोनों एम दिए गए, तो हमें किसका एम निकलना होगा सर, वाटर की बात की जा रही है तो वाटर का लिखिए, वाटर 25, क्योंकि कैलोरीमीटर में अभी भी बोला था मैंने, लास्ट में लाइन बोली थी एक, जो भी धारिता है, मैं अब दोबारा बोल देता हूँ देखकर, बोला गया पानी ऊष्मा धारिता को ही कैलोरी और उसकी सामग्री की ऊष्मा धारिता मान ले, तो इसका मतलब ये मानेंगे 25 ग्राम है। कैपेसिटी कितनी है भाई, कैपेसिटी आपको दी गई थी, मैंने अभी भी लिखी थी यार, ये रही 4.18 इंटू में टेम्परेचर -10, निकाल लो इसको, निकालेंगे तो सर ये बनेगा हमारे पास, कितना बन सकता है, आप लोग निकालते रहिएगा, 5.10 केल्विन के आसपास कुछ ऐसा ही आएगा मेरे पास तो। ठीक है, 10
तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, निकाल लीजिएगा। 7 लिख लीजिए इसको, 7 जूल। ठीक है, क्योंकि हीट निकाली है तो क्यू कैलोरी की वैल्यू इतनी आ गई, क्यू कैलोरी की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमें यही बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में तो यही बोला गया था ना भी आप कैलोरी की निकालिए, कैलोरीमीटर के लिए क्यू निकालिए, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें वही बोला गया था, तो हमने क्यू का मान ज्ञात कर लिया कैलोरीमीटर में। तो सर इतना भेड़ा भेड़ा मैंने सोचा यार क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले से पता हो इंसान को तब तो छोटा लिखे, तब तो ये चीज़ें ना लिखे। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो आपको साथ के साथ सोल्व करवा रहा हूँ। कौन सा मैंने पहले सोल्व किया हुआ है, पहले सोल्व किया होता तो मैं इतना भी नहीं कर पाता, तो मैं इतनी जगह थोड़ी ना लेता, नहीं इतनी जगह कभी ना लेता। तो मैंने तो आपको सिर्फ समझाना था। तो ये क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत लंबे चलते हैं क्योंकि ये नीट JEE के बुक्स में होते हैं। तो मैं NDA वगैरह की बुक्स भी आते हैं ये क्वेश्चन, तो मैं इसलिए इनको इतने अच्छे तरीके से और इतने आसान तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर के अंदर कर पाओ। ठीक है, और बात यहाँ तक लगेगी इसकी, अगर लगाई जाए तो आप लोगों को अगर ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हम उतने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला कंटेंट मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।